नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। हम बात करेंगे पवई रॉ स्टूडियो केस की। एक ऐसा मामला जिसने अखा मुंबई को हिला कर रख दिया। इस घटना ने सिर्फ पुलिस की काबिलियत को परखा, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे एक पल की लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी बन सकता था। गुरुवार दोपहर लगभग 1:45 पर पवई पुलिस को एक कॉल मिला। कॉल में बताया गया कि रॉ स्टूडियो नाम के एक लोकेशन पर कई बच्चे फंसे हुए हैं। पहले किसी ने सोचा ये कोई छोटी मोटी झड़प होगी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने था एक हॉरर फिल्म जैसा सीन। स्टूडियो के अंदर 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन बंधक बनाए गए थे। बच्चों की उम्र सिर्फ 4 से 5 साल के बीच। सभी को वेब सीरीज के लिए ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए दरवाजे बंद हो गए और कुछ समय बाद समझ में आया कि बच्चों को बंधक बना लिया गया है। दरअसल आरोपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। आरोपी का नाम था रोहित आर्य, जो पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से अस्थिर था। उसके हाथ में एक एयर गन थी और साथ में कुछ केमिकल पदार्थ। उसने बच्चों को छोड़ने से मना कर दिया और कुछ नैतिक और सैद्धांतिक मुद्दों पर लोगों से बात करने की मांग की। डीसीपी दत्ता किशन नलावडे ने तुरंत एक्शन लिया। QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने पहले आरोपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो तय हुआ कि अंदर फोर्सफुल एंट्री करनी ही पड़ेगी। पुलिस टीम बाथरूम के रास्ते अंदर दाखिल हुई। रोहित आर्य ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस की तरफ एयर गन तानी और तभी हुई हलचल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। इसी बीच स्पेशल टीम ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन आरोपी रोहित आर्य को तुरंत जोगेश्वरी ट्रामा हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की बाइट हो रही है। डीसीपी दत्ता नलावडे। पवई पुलिस स्टेशन को 9:15 बजे एक कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। उसमें कॉलर का कहना था कि कुछ लोगों को महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहां के बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत यहाँ पे सीनियर PI और बाकी पूरे पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहां पे पहुंचे। यहाँ पे QRT और बाकी भी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है वहाँ उनके लोग बुलाए गए, और उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। और जिस व्यक्ति ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए। सर, उसका नाम क्या था? उसने क्यों बंधक बनाया था? उसका नाम क्या था? उसने क्यों बंधक बनाया था? अभी तो उनका नाम रोहित आर्या करके है, लेकिन बंधक बनाने की वजह और बाकी जो जो चीजें इस घटना के बारे में हुई है इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके पास कोई हथियार भी था? क्या उसके पास कोई वेपन था? अभी जो है क्राइम सीन का सर्च और बाकी चीजें चल रही है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हथियार वगैरह था क्या। लेकिन प्राइमा फेसी एक एयर गन और बाकी कुछ केमिकल्स वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं। सर, कुल कितने बच्चे थे? एक सवाल पूछे। जो एक्यूज जो था वो अकेला ही था। सर, और उसने जो कहा कि वो कुछ सवाल पूछना चाहता था, उस संदर्भ में बताइए, क्या आप लोग की इनिशियल कुछ प्राथमिक बातचीत हो पाई उससे? क्यों उसने रुकाया था और बच्चों की स्थिति क्या है? इनिशियली हमने उससे निगोशिएशन किया, इन सबको बंधक बनाने की वजह हमने जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ अपनी मांगों पे बहुत ही एडमंट था।
और उसी वजह से ये प्रोलॉन्ग होता है। क्या थी उनकी सर कितना चॅलेंजिंग था सर कितना पावणे 2 वाजता पवई पोलीस इसी बीच स्पेशल टीम ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन आरोपी रोहित आर्य को तुरंत जोगेश्वरी ट्रामा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने की साजिश कब और कैसे रची। उसने पहले से ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने किसी धन या राजनीतिक मांग की बात नहीं की, बल्कि कुछ नैतिक और सामाजिक मुद्दों की बात कही थी। अब सवाल ये है, क्या वो वाकई मानसिक रूप से अस्थिर था या इन सब के पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात बच्चों की सुरक्षा की हो तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटती है। इन 17 बच्चों की जिंदगी आज बच गई, लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि ऑनलाइन ऑडिशन या किसी भी अज्ञात बुलावे से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मामले सामने आते ही सच्ची जानकारी तुरंत आप तक पहुंचे, तो रॉयल बुलेटिन चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट में लिखिए, क्या मुंबई पुलिस की ये कार्रवाई फिल्मी थी या रियल हीरोइज्म?